अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। अगेन मैं फिर एक वीडियो लेकर आई हूँ और ये वीडियो जो है बन्नरघट्टा नेशनल पार्क ज़ू का है। और बच्चे ज़िद करते हैं कभी कभी कहीं जाने की, तो हम लोग सोचे कि चलो जाएंगे। तो जो आपने इसके पहले देखा तो वो एंट्रेंस थी, और वहाँ से आप जैसे ही एंट्री लेंगे तो सबसे पहले आपको इन भाई साहब का दीदार होगा मतलब मीन्स आपको यहाँ पर जो है देखने के लिए मिलेगा। तो बच्चे तो माशाल्लाह से बहुत खुश हो गए थे और चीज़ों को एंजॉय किया। तो मैंने सोचा चलिए व्लॉग डालते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं। और जैसे कि मैं आप लोगों को बोलते रहती हूँ कि जो है अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मुझे कमेंट में बताइएगा। तो शुरुआत हो गई थी माशाल्लाह से, बहुत बड़ा ज़ू था। हालांकि पहले भी गए थे लेकिन पहले इतना इम्प्रूव नहीं था। मतलब पहले भी सारे जानवर थे लेकिन मतलब कैसे वो इतना बड़ा नहीं था। प्लेस इतनी बड़ी थी लेकिन पहले जब हम सफारी से जाते थे तो सफारी का मतलब जो है चार्ज पहले इतना ज़्यादा नहीं था और अभी बहुत ज़्यादा था। मतलब बच्चों का आके 280 रुपये समथिंग था एक बच्चे का, और बड़ों का आके 380 रुपीज़ समथिंग था वहाँ पर। तो इसके बाद तो फिर हम लोगों को ये देखने के लिए मिला, तो हम लोगों ने जो है चीज़ों को वहाँ पर बहुत इंजॉय किया। तो हम लोग ने सोचा कि चलो सफारी में नहीं जाके वॉकेबल जाएंगे, और बच्चे भी यही ज़िद कर रहे थे कि नहीं मम्मा। और वहाँ पर सबसे बड़ी बात जो है ये बोर्ड पे जो है एक लिखा हुआ था कि आप अपने मन की जो है सीट वो नहीं चूज़ कर सकते। तो बच्चे बोल रहे थे कि विंडो सीट मिलेगी तो अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे चीज़ें, लेकिन विंडो सीट नहीं थी। तो वहाँ पर जब पूछा गया टिकट काउंटर पर तो वो बोलने लगे कि आपको अंदर जैसे जहाँ बिठाया जाएगा आपको बैठना पड़ेगा, आप अपने मनपसंद की जो है सीट नहीं चूज़ कर सकते हैं। तो वो आइडिया फिर हम लोगों ने ड्रॉप करके तो फिर हम लोगों ने लोकल जो है ज़ू की टिकट लिया कि वॉकेबल चीज़ें देखने के लिए जाएंगे हम लोग। और फिर हम ही 3 ही लोग गए थे, मैं और मेरे दोनों बच्चे। और मैं 7 साल पूरा हो गया था मुझे जाकर, 8वां साल। 7 ईयर पहले मैं, मेरी बड़ी भाभी और मेरी भतीजी जब मुंबई से आए थे तब हम लोग गए थे घूमने के लिए। तो तब मेरी अनशरा पैदा नहीं हुई थी। मतलब 7 ईयर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया मुझे, अनशरा ही 8 ईयर में स्टार्ट हो गई है। और माशाल्लाह से सबसे ज़्यादा अगर कोई खुश होता है बाहर जाने के बाद तो वो अनशरा खुश होती है। वो क्या बोल रही थी, मम्मा आप के व्लॉग की वजह से ना एंजॉय मुझे होता है। मैंने बोली वो कैसे? तो बोल रही है कि मतलब आप वीडियो शूट करते हो और मैं घूम लेती हूँ, ऐसे मतलब वो बात कर रही थी। और उसकी बातें अल्लाह ही बचाए, माशाल्लाह से वो बहुत बोलती है। तो मैंने बोला चलो देख लेते हैं। और एक सबसे इंटरेस्टिंग बात वो बोल रही थी कि मतलब आजकल उसका फेवरेट कार्टून है जंगल बुक। तो वो डेली देखती है, डेली 2 एपिसोड, मतलब रात में, दोपहर में तो खैर रहती नहीं, रात में कभी कभी लगाती है। और संडे के दिन तो हाफ डे वो उसका सोफ़ा और वो हो गई, और बस वो उसी को देखती ही रहती है जंगल बुक। तो जो सारे कैरेक्टर है जंगल बुक में, मतलब अ, ये जैसे कि बल्लू हो गया, और भी कैरेक्टर्स हैं मुझे इतना याद नहीं है, थोड़ा थोड़ा लोगों को याद है। और टबाकी हो गया। तो वो जस्ट जब वहाँ पर सारी चीज़ें जब उसको देखने के लिए मिली, हाथी के बच्चे मिले, हाथी मिला, तो वो मम्मा ये अप्पू है और ये उसका भाई है, ये उसकी बहन है। मतलब ओ मुझे अब मालूम हुआ है, जंगल बुक है ना, जंगल भैया सुन, जंगल बुक की जो है ना शूटिंग यहीं पर हुई है। हमसा को ऐसे बोल रही है और इतना खुश हो गई भालू को देख के। मतलब हम लोग बोले कि भालू है, हमसा बताने लगे नहीं नहीं भालू भी नहीं है, और जो है ये बल्लू है, बल्लू मुझे मालूम है, पूरा मुझे मालूम है वो ऐसे बोल रही थी। और बहुत माशाल्लाह से उसने एंजॉय किया। लेकिन खैर जैसे कि उसका ऑपरेशन है तो वो इतना चल नहीं सकती। खैर माशाल्लाह से उसने चला, और चलने के बाद में वो कल, मतलब हम लोग संडे के दिन गए थे, मंडे वो स्कूल नहीं गई सुबह जगाने के बाद। हालांकि एक आवाज़ कान में जाते ही वो फ़ौरन उठ के बैठ जाती है, लेकिन कल जो है वो
जगाने के बाद मतलब 2-2 3-3 बार आवाज़ देने के बाद भी वो उठी ही नहीं, बिल्कुल एग्री नहीं हुए। और यहाँ पर ये देखिए ये जानवर जो थे मतलब सो रहे थे और पब्लिक जो है उनको मतलब लिखा हुआ था बोर्ड में कि आप उनको चिढ़ाओ मत, टीज़ मत करो, लेकिन पब्लिक मान नहीं रही थी, आवाज़ कर रही थी। और मैं वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि संडे था और पब्लिक जो है बहुत ज़्यादा चिल्ला पुकार था, वहाँ पर बहुत ज़्यादा साउंड था, तो उस बीच में शायद मेरी आवाज़ आपको ना सुनाई देती, इस वजह से। तो अंशरा फिर मंडे को स्कूल नहीं गई, सारा दिन वो बेड पे सोफ़े पे जो है ब्लैंकेट ओढ़ के वो लेटी ही रह गई ना। उसने फिर जो नाइट ड्रेस पहना था वही नाइट ड्रेस में वो फुल डे आराम में ही रह गई और बदन उसका थोड़ा हीट हो रहा था और उसको बैक में भी पेन था और पैरों में भी पेन था, तो उस वजह से मतलब वो नहीं गई। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, रेस्ट कर लेगी। और इसी तरह जो है सारी चीज़ों को एंजॉय किया, ट्यूशन तक नहीं गई वो। और सबसे बड़ी बात वो जो गिर गई थी पैर में, उसको कंकड़ चुभ गए थे वहाँ पर, तो वो पैर में भी बहुत दर्द था, इस वजह से नहीं गई। अच्छा, यहाँ पर ये जो जानवर थे तो इसको किसी ने अडॉप्ट किया था, तो ये उसकी डिटेल यहाँ पर दी गई थी। 2014 में ये जो पैदा हुए थे ये लोग। और इसको जो कर्नाटका के जज हैं हाई कोर्ट के, उन्होंने अडॉप्ट किया था। और बीच में जाकर आप जब बीच में पहुँचते हो तो वहाँ पर आपको ये एक बहुत बड़ा सा लेक टाइप का दिखा, मतलब ये बड़ा पॉन्ड है, लेक नहीं बोल सकते, इस तरह का था। और बोटिंग हो रही थी, मतलब 2 लोग खुद से भी बोटिंग कर सकते हैं और मतलब एक बोट बड़ी भी थी, वो लोग उस पे बैठा के घुमा रहे थे। तो बच्चे जो है उतर के नीचे बहुत खुश हो रहे थे और फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करा रहे थे। मैं इंशाल्लाह उन लोगों ने फ़ोटोज़ क्लिक कराई है, मैं उसको पोस्ट करूँगी, आप लोग देखिएगा कैसी है वो फ़ोटोज़ इन लोगों की। और ये काफ़ी बड़ा था और बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। फिर हम लोग यहाँ पर तकरीबन 10 मिनट से ज़्यादा बैठे हुए थे क्योंकि हवा बहुत अच्छी आ रही थी और ये लेक का किनारा दिख रहा था, मतलब तालाब का किनारा, तो देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा था। बोटिंग हो रही थी और छाँव भी थी, यहाँ पर ज़्यादा धूप भी नहीं थी, तो उस हिसाब से हम लोग यहीं पर बैठे रह गए थोड़ी देर के, चलो बैठते हैं करके। और बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया और मज़ा आया। हमज़ा थक गया था, वो बोल रहा था बहुत थक गया, बहुत थक गया। उसने स्वेट टी शर्ट पहना था क्योंकि जब हम लोग गए तो हवा ही चल रही थी, तो ये हुआ इवनिंग में आते आते मतलब जो है गर्मी लगेगी, ठंडी लगेगी करके वो ये पहन के गया था। अच्छा, दोपहर का टाइम था तो ज़्यादातर ऑलमोस्ट जितने मतलब एनिमल्स थे वो सो रहे थे। ये देखिए हाइना था पीछे, तो ये वॉक कर रहा था। तो अंशरा इसको ही देख के बोल रही थी मम्मा टबाकी है, ये टबाकी है, जंगल बुक का देखो यहाँ पर। मैंने बोली हाँ हाँ हाँ। तो इस तरह जो है ऑलमोस्ट हम लोगों को सारे जानवर दिखाई दिए। नहीं दिखा तो स्नेक नहीं दिखा, वैसे भी बच्चे डर रहे थे और वो अंदर था तो दिखा भी नहीं, और मैंने भी इतना कोशिश नहीं की कि दिखे ही वो करके। और पब्लिक बहुत ज़्यादा थी तो शूट करना भी पॉसिबल नहीं हो रहा था, धक्का मुक्की हो रही थी, थोड़ा इधर से धक्का दे रहे थे कुछ लोग उधर से धक्का दे रहे थे। लेकिन हाँ, पैसा वसूल जगह है, आदमी भले थक जाता है लेकिन एंजॉय करता है, अच्छा लगता है माशाल्लाह। और मेरा तो ज़्यादा जाना नहीं होता, मैं अब ज़रा निकलने लगी हूँ कि चलो जाएंगे चलो जाएंगे, क्योंकि बच्चे तो जाएंगे नहीं अकेले और ये मेरे हस्बैंड बिज़ी रहते हैं, इनको जाने होता नहीं है, तो हम दोनों की वजह से बच्चे सफ़र करते हैं। अच्छा, इसने इतना वॉक किया, बाद में ये थक के जाके सो गया, ये बहुत देर तक राउंड मार रहा था। और यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे बंदर के बच्चे थे, मतलब वो रोड पे ऐसे ही भाग रहे थे वो बंदर के बच्चे पूरे। और फिर बाद में ग्रिल पे ऐसे चढ़ के, और मतलब जो है कुछ लोग चिढ़ा रहे थे, टीज़ कर रहे थे, तो वॉचमैन ने बहुत गुस्सा किया कि आप ऐसा कर रहे हैं, वो अटैक करेंगे, कुछ करेंगे, तो फिर आप लोग मतलब ऐसा नहीं ऐसे। तो फिर खैर वो लोग माने। पता नहीं पब्लिक को क्या समझ में आता है जानवरों को या किसी और को परेशान करने में। अच्छा, ये देखिए हाथी और उसके बच्चे थे, ये बच्चे ही थे दोनों। तो अंशरा इसको ही बोल रही थी कि देखो मतलब उसके मम्मी पापा और अप्पू और पता नहीं एक कैरेक्टर का क्या नाम है, देखो है यहाँ पर। और वो बहुत खुश हो गई थी। मैंने यहाँ पर साउंड बंद किया है, अगर आप उसकी आवाज़ सुनते तो फिर आपको समझ आता कि वो कितनी खुश थी सारे कैरेक्टर्स को देखकर ऐसे। और इसको बोल रही थी हिरन को कि मतलब मम्मा इसी का वो लोग शिकार करते हैं खाने के लिए। अच्छा, इन लोगों ने हिरन को एक तरफ रखा हुआ था और उनके जो छोटे छोटे बच्चे थे उनको दूसरे तरफ नेट के साइड में उन लोगों ने रखा हुआ था। और बड़े सुकून से सब इसको आवाज़ दे रहे थे, बुला रहे थे पास में।
और ये सब के तरफ जो है एक एक करके देख रही थी। और इतनी माशाल्लाह इसकी आँखों में इतनी खूबसूरती थी, मतलब अल्लाह की कुदरत देखिए, इतनी खूबसूरती, इतनी खूबसूरत दिख रही थी इसकी आँखें बड़ी-बड़ी, कि मुझे अब समझ आया। बहुत से लोग बोलते हैं ना कि अरे उनकी आँखें हिरन के जैसी है बड़ी-बड़ी, तो अब मुझे समझ आया कि क्यों बोलते हैं ऐसे। तो बहुत अच्छा दिख रहा था माशाल्लाह से। और इस तरफ जो थे ये लोग थे और दूसरे साइड में इनके बहुत सारे बच्चे थे और वो लोग खूब खेल रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। और मतलब बहुत कुछ करीब-करीब वहाँ सारी चीज़ें, शेर है, चीता है और उसके बाद में हाथी है और टर्टल था और उसके बाद में हाइना था, फॉक्स थी, सब देखने के लिए मिला वहाँ पर। एलिफेंट था बहुत और हिप्पोपोटामस था और फ़िश वगैरह, बर्ड्स, पैरट, बहुत कुछ देखने के लिए मिला। तो अंशरा तो जब रात में लेटी तो वो जो है ना, मतलब चीज़ें ऐसा था, वैसा था, यहाँ पर ये था, वहाँ पर वो था, मतलब ऐसे। वो पहली बार गई थी ना, इसलिए उसकी एक्साइटमेंट भी थोड़ी ज़्यादा थी। और पहले बहुत कुछ 2-3 साल पहले मतलब रिलेटिव्स हमारे घर के मेंबर गए थे, लेकिन उस टाइम पे कोविड आके गया था, मतलब तभी आफ्टर 1 ईयर, मतलब कोविड आने के 1 साल के बाद जब ओपन हुआ था, तो घर से मेंबर्स हमारे गए थे। तो उन लोगों ने मुझे पूछा था आप चलोगे, तो मैंने मना कर दिया था, बिकॉज़ बच्चों की इम्यूनिटी बहुत वीक है और वो बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं, तो मैं इस तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। तो इस हिसाब से मतलब मैंने मना कर दिया कि नहीं, इम्पॉसिबल है, मैं नहीं आ सकती करके। तो फिर नहीं गए। अच्छा, ये जो मैं ज़ूम करने की कोशिश कर रही थी, गोल्ड इसका नाम गोल्डन फॉक्स करके कुछ था, वहाँ पर बोर्ड पर लिखा हुआ था गोल्डन फॉक्स। तो ये इस तरह था और बहुत मतलब मस्ती, इधर से उधर, उधर से इधर ये घूम रहा था। अब बेचारे जंगल के जानवर हैं, उनको इस तरह से रखा गया है, फिर भी लेकिन काफ़ी बड़ी प्लेस में इन लोगों को रखा गया है। एक-एक जानवर को बहुत बड़ी-बड़ी प्लेस दी गई थी, तो ये चीज़ें बहुत अच्छी है कि उन लोगों को, मतलब एक होता है ना कि बहुत से ज़ू में आप लोगों ने देखा होगा छोटे से केव में बंद करके रखते हैं, पिंजड़े में रखते हैं, तो ऐसा यहाँ पर नहीं था, काफ़ी बड़ी-बड़ी प्लेस थी। और तब तो जाके ये पूरा ज़ू जो है 7.5 एकड़ ज़मीन में बना हुआ है। देखो इसको, भाई साहब को कितने आराम से सोया हुआ था और एक पीछे वॉक कर रहा था। तो मैंने बताया ना आपको कि हम लोगों को करीब-करीब सारी चीज़ें देखने के लिए मिली, कोई ऐसी चीज़ बाकी नहीं रही जो हम लोगों को देखने के लिए नहीं मिला। और अच्छा लगा मुझे तो माशाल्लाह से। हम लोग पहले गए थे, तो जब मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी तो हम लोग सफारी में गए थे, फिर जब सेकंड गए थे तो ऐसे ही बस थोड़ा-थोड़ा वॉक करके, थोड़ा-सा घूम के हम लोग आ गए थे। लेकिन कल जब गए थे संडे के दिन, तो पूरा एक्सप्लोर किया माशाल्लाह से मैंने, पूरा देखा और अच्छा लगा। और अंशरा का जैसे फ़र्स्ट टाइम था, मैंने आपको बताया, तो उसकी एक्साइटमेंट जो है डबल थी, वो डबल खुश थी वहाँ पर। और जब गिर गई, पत्थर चुभ गए उसको, तो तब बहुत रो रही थी, तो फिर मैंने उसको समझाया। अच्छा, ये जो हिप्पोपोटामस जहाँ पर इन लोगों ने रखा हुआ था, ये पानी बहुत ज़्यादा गंदा था, मतलब बहुत तो बहुत गंदा था। इसका पता नहीं कौन सा कलर था, कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। और मतलब थोड़ा क्लीनिंग रखनी चाहिए, लेकिन हाँ, जो स्मेल आती है वो स्मेल नहीं थी, लेकिन हाँ, पानी बहुत ज़्यादा गंदा था यहाँ पर। ऐसे ये 2 ही थे और पहले जब हम लोग गए थे तो मतलब छोटे-छोटे से थे। अब ये वही है कि उन लोगों ने दूसरा कुछ किया। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये थी कि यहाँ पर जितने भी जानवर थे, जितने भी एनिमल्स थे, किसी न किसी ने इसको जो है अडॉप्ट किया हुआ था। और जब और हम सेंटर में जाते हैं तो इन लोगों ने इस तरह का एक्सपेरिमेंट किया है, पत्थर से जो है। और ये पानी जो आ रहा था, पीछे पानी की टंकी से ये पानी आ रहा था, तो उसमें ये बच्चे जो है, अंशरा ख़ास करके मेरी, मम्मा यहाँ पर एक मेरी फ़ोटो क्लिक कर दो। तो वो देखो, वो जैसे ही वो लड़की हटी, वो फ़ौरन गई, तो मैंने उसकी फ़ोटोज़ भी क्लिक किया, वीडियो में कैप्चर भी किया। देखो पोज़ दे रही है, उसको क्या लगा मम्मा के मतलब मेरी फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे हैं, तो मैंने फ़ोटोज़ क्लिक करके उसको जो है हटा दिया था। तो ये पानी जो है ना पीछे टैंक से आ रहा था, अभी देखिए वापस पोज़ देगी, ये देखो। और ये बर्ड्स तो माशाल्लाह इतने ज़ोर-ज़ोर से साउंड कर रहे थे कि बंदा क्या चिल्लाएगा। अगर मैं अभी यहाँ पर आवाज़ प्ले कर दूँ तो आपको इरिटेट होगा। इतनी बड़ी-बड़ी इन लोगों की आवाज़ें थी, अजीब-सा साउंड था ना, मतलब पब्लिक को अट्रैक्ट कर रहे थे ये लोग। हम लोग दूसरी जगह पर थे और ये इतनी ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला रहे थे। तो अंशरा, मम्मा उधर चलो, क्या है? मतलब जैसे कि बंदर वग़ैरह नहीं चिल्लाते हैं, अजीब-सा आवाज़ करते हैं, कुछ वैसा साउंड था।
और बहुत कलर कलर के पैरोट्स थे, बहुत कलर कलर के बर्ड्स थे यहाँ पर, और बहुत बड़े बड़े थे, और सब अलग अलग मतलब जो है सिटी के थे, अलग अलग जगहों के थे यहाँ पर, ये देखिए, और बहुत खूबसूरत दिख रहे थे। तो बच्चों को जानते हैं आप लोग कि इस तरह की चीज़ें काफ़ी पसंद आती है, वो लोग बहुत खुश होते हैं। तो वो उसने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था माशाल्लाह से देखिए। और ये नेट जो था थोड़ा बारीक था, तो उतना क्लियर शायद आप लोगों को नहीं दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारीक ही नेट था वहाँ पर। और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली, देखिए पैरट था। ₹340 received on PhonePe। तो ये देखिए अमाउंट आया था, तो वो भी शायद आई थिंक रिकॉर्ड हो गया है इसमें, और मुझे आइडिया नहीं था इस बात का। तो चलिए कोई बात नहीं, होता है। अब आज के ज़माने में तो पेटीएम और गूगल पे ही चल रहा है। अच्छा, जब टिकट काउंटर पे गए तो वहाँ पर भी जो है पेटीएम और गूगल पे, और उसके बाद में फ़ोन पे, और मैं कैश मतलब घर से ही लेकर गई थी। मुझे लगा अगर अवेलेबल नहीं हुआ तो पहले ही पूछ रही है गूगल पे है कि फ़ोन पे। और इन सारी जगहों पे अक्सर ऐसा होता है कि नेटवर्क वर्क नहीं करता है, नेट काम नहीं करता, तो फिर अगर आदमी अगर फ़ोन के भरोसे जाएगा तो रह जाएगा। तो उस तरह हुआ वहाँ पर। तो फिर मैंने जो है कैश उन लोगों को दिया। देखिए सारी चीज़ें माशाल्लाह से एक्सप्लोर करने लायक बहुत कुछ है, और जाने लायक है, जा सकते हैं आप, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है, बहुत टायर्ड हो जाता है। एक दिन घूम कर आओ तो 3 दिन 4 दिन रेस्ट करो। देखिए मुर्गियाँ भी थी बहुत सारी वहाँ पर। अंशरा बोल रही थी मम्मा अगर हम लोग खाना लेकर आते तो इन लोगों को देते खाने के लिए। मैं बोली हाँ सही बात है, मुझे मालूम ही नहीं था, तो हंस रही थी। चलिए खैर, अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोस को लाइक करिएगा, और जो है शेयर करिएगा। और अगर पॉसिबल हो तो एक कमेंट करके आप लोग मुझे बता दिया करो कि क्या कमी है, क्या हम बेटर कर सकते हैं, तो मुझे भी डे बाय डे आइडिया होता जाएगा। और ये देखिए हमारे जंगल की शान, और ये 2 थे, और इस कदर पब्लिक चिल्ला रही थी, मतलब जब ये उठ के वॉक करना स्टार्ट किया, सीटी बज रही थी। ओ हो भाई साहब, विसिल बजा रही थी पब्लिक शेर के लिए। और बहुत ये बच्चे ही थे, लेकिन बहुत बड़े बड़े थे। अच्छा, अगर आप सफारी में जाते हो तो आपको जो है वो टाइगर वगैरह जो वाइट कलर के आते हैं वो सब देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन ज़ू में नहीं था वो। अगर आप सफारी में जाते हो तो आपको वो चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं, और मतलब सब वो जंगल में खुले घूमते रहते हैं, और ऐसा नहीं कि आपको नहीं दिखते, सब दिखते हैं। जब मैं गई थी तो सफारी में ही हम लोगों ने घूमा था, तब तो इतना कॉस्ट भी नहीं था, तो कम ही था, मुझे याद भी नहीं, तकरीबन 10 साल पुरानी बात है वो। तो सारे मतलब जानवर ऐसे ही खुले में घूम रहे थे, और इतना अच्छा दिख रहा था, इतने करीब से दिख रहे थे। ये तो नेट की वजह से इतना क्लियर नहीं है, जो बारीक नेट थी, मैंने की हालांकि बहुत कोशिश किया है इसको बहुत अच्छे से कैप्चर करने की। ये देखिए टर्टल था। तो अंशरा मेरी वो देखो स्विमिंग कर रहा है, ये ऐसा है वो वैसा है, बेबी टर्टल है तो टॉर्टाइज है, पता नहीं क्या क्या वो बक रही थी। देखिए फिंगर उसी की है, वो हमज़ा को चीज़ें एक्सप्लेन कर रही थी। और हमज़ा बहुत ज़्यादा थक गया था, असल में उसको पैर में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी चलने की वजह से। कुछ टाइम पहले उसका पैर फ्रैक्चर हुआ था, तो पता नहीं क्यों 3 साल हो गया है इस बात को, लेकिन अगर वो चलता है तो उसके पैर में स्वेलिंग आ जाती है। अच्छा, अंशरा इसको देखने के बाद भी बोल रही थी कि मम्मा जंगल बुक में ये था, इसको छींक आती है तो ये अपने कांटे सबको लगा देता है। अच्छा देखिए, जहाँ पर मगरमच्छ था यहाँ पानी ही नहीं था, थोड़ा बहुत था, ऐसे जैसे कि घर में गिर जाता है ना, भर जाता है, बस उतना ही था। अब हम लोग थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहे थे बाहर की तरफ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने एक्सप्लोर ही कर ली थी करीब करीब। और मैंने जो है कुछ चीज़ें बराबर क्लियर नहीं थी, तो मैंने ऐड नहीं की है क्लिप को। अब हम लोग बाहर की तरफ निकल रहे थे, क्योंकि बहुत घूम लिया था। हम लोग 2 बजे इंटर हुए थे, और 2 से 5 तक मतलब 3 घंटा हम लोग कंटिन्यू चले। इस 3 घंटे में हम लोगों ने पूरा ज़ू एक्सप्लोर किया, और उसके साथ साथ मैंने जो बटरफ्लाई पार्क का वीडियो डाला था, हम लोगों ने जो है वो भी पूरा घूमा। तो बहुत ओवर हो गया था, और ये 7.5 एकड़ में पूरा बना हुआ है, पूरा ज़ू और प्लस वो बटरफ्लाई पूरा एरिया। तो आप जो है इतना घूमते हैं तो आदमी वैसे ही थक जाता है बहुत ज़्यादा।
और हम लोग तो आधे ही घूमे क्योंकि ये सारी चीज़ें आधे में थी। अच्छा, जब आप यहाँ से बाहर जाने लगते हैं तो इस तरह इन लोगों ने जो यहाँ पर भी कुछ बर्ड्स वगैरह थे और नीचे पानी वगैरह था और कुछ ग्रीनरी थी। लेकिन हाँ, ज़ू में जो ग्रीनरी, प्लांट्स, झाड़ बड़े-बड़े मतलब बहुत अच्छा दिख रहा था और क्लीनिंग बहुत ज़्यादा। बेबी केयर सेंटर था, आरओ का प्लांट था वहाँ पर और फर्स्ट एड बॉक्स का था। मतलब सारी फैसिलिटी बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप सोचो मतलब कि बेबी केयर है, आपके पास छोटे बच्चे हैं तो बेबी केयर था, आप वहाँ पर जा सकते हैं। पानी के लिए आरओ प्लांट थे 2-3 जगह पर मैंने देखे, वॉशरूम मैंने 2-3 जगह पे देखे और बहुत ज़बरदस्त, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। पहले शायद इतनी फैसिलिटी नहीं थी या मैंने केयर नहीं किया, इस बार मैंने बहुत अच्छे से चीज़ें देखा तो मुझे लगा कि हाँ, कोई भी जा सकता है। और जब आप बाहर जाते हैं तो यहाँ पर इस तरह से जो है वाटरफॉल का इन लोगों ने बनाया हुआ था, तो ये भी देखने में अच्छा दिख रहा था। तो हमज़ा रुक गया कि चलेंगे क्योंकि वो थक चुका था, पैर में तकलीफ़ आ रही थी उसके, ये देखिए फिर वो रुक रहा था। तो मैंने उसको बोला कि चलो मोहम्मद, जितनी देर आप यहाँ रुकोगे तो उतनी देर में हम लोग बाहर आ जाएंगे। हम लोग ज़ू घूमने के बाद हम लोग फिर बटरफ्लाई पार्क गए थे और वो भी बच्चों को बहुत पसंद आया। खैर फिर रात में उसको थोड़ा ऑयल वगैरह लगा दिए तो हो गया। तो अब मेरी वीडियोस जो है एंड की तरफ जा रही है। एट द एंड आप लोगों से मैं कहना चाहूँगी कि मेरी वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा और नमाज की पाबंदी करिएगा। और मैं इंशाल्लाह, मैंने बहुत दिन से जो है कुकिंग वीडियोज़ नहीं डाला है, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी मैं वीडियोज़ डालने की कुकिंग की। तो मैं बाहर गई थी तो मैंने सोचा कि चलिए ये कैप्चर कर ले। अच्छा, जब आप बाहर निकलते हैं तो इस तरह की लाइन से बहुत सारी शॉप थी, मतलब खाने का, पीने का, हर तरह का सामान था और टॉयज़ वगैरह थे, सॉफ्ट टॉयज़ थे और भी चीज़ें थी। मतलब वो हिसाब था कि 9 की लकड़ी 90 की ख़रीद बहुत ज़्यादा कॉस्टली, जिसको लेना होता है वो लेता ही है। तो बच्चों लोगों ने ज़रा जूस वगैरह पिया, उसके बाद हम लोग निकल गए। तो चलिए फिर इंशाल्लाह आप लोगों से जो है एज़ सून एज़ पॉसिबल मेरी मुलाकात होगी और मुझे जो है दुआओं में याद रखिएगा। और ये लोग यहाँ पर रुके थे गन्ने का जूस पीने के लिए, तो इन लोगों ने गन्ने का जूस पिया, बाहर निकला और मैं आगे जाके इन लोगों को थोड़ा होटल में, मैंने यहाँ पर नहीं, थोड़ी दूर जाकर खिलाया। चलिए फिर अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।